क्या है ये बाबा ये काम कर दो इधर वो खड़ ओ बंदूक खड़ यानी ये तो काम करे तो लाइन होने जाओ जल्दी खड़ ओ भाई आप जो मर्जी कर लो। हां पार्टी में इने कोनी ने एकला जगह बुधा ओ भाई मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊंगा, नहीं बाबा आऊंगा। तू ये कोन मंजन ने सजी रात तो जुलम कयो अंजा तू वल्ला जे केड़ी छा तू खादो छा किते जो ये तू हां ये कोन मंजन दे तू आप पिस्टल लोड कर जल्दी जो जल्दी लगाने मर्जी में कर लो, आप बेशक मुझे मार दो, जो मर्जी कर लो, मैं आपके आगे आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ। हां बुधा आखिरी आखिरी चक्कर ओ भाई हमने ये बहुत सारी गोलियां देखी, बहुत बंदूकें देखी। बाबा साई वठ वेने ते पो वापस कोनी ने तो बुधा छे एकड़े चक्कर हां करे छे एकड़े चक्कर बस एकड़े चक्कर ओ भाई आपका साईं जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले। बाबा तू पैसे ता भरे छंदा सी तो को बाती मैच मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊंगा। बाबा तो हण ले गोली हण ओ भाई जो मर्जी कर लो, तुम जो मर्जी कर लो, मार ही दोगे ना मंजणा रो मुझे। कोने हिये मंजणा रो कोने हिये मंजणा रो कोने याद एकड़ो कम करियो आज ये रात छक जो इनके रिमांड में दा रखूं को मंजन दो हां कुछ दिनों से एक खबर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स आखिर कहाँ गए। कोई कह रहा था पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को पाक आर्मी उठा कर ले गई है, कोई बोल रहा था पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को वहाँ की FIA के द्वारा कब्जे में कर लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। दोस्तों FIA एक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी है जो अवैध कब्जा, टेररिज्म और जासूसी जैसे मामलों पर जांच करती है और उनको रोकने का प्रयास करती है। तो अब हुआ क्या था कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की एकदम से वीडियोस आ जाती हैं, मतलब वो वापस आ जाते हैं, वो आकर के अजीब ही कहानी बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें किडनैप कर लिया गया था। हालांकि इससे पहले जब ये खबरें चल रही थी, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई थी, उन्होंने कहा था कि हमारी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, उनसे बात हुई है और वो अपने घर पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब ये खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का इनकाउंटर हो चुका है या उनको फांसी की सज़ा हो चुकी है, उस टाइम कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस आई थी, पाकिस्तान के थे, एक दो इंडिया का भी था, जिन्होंने बताया था कि वो अपने घर पर हैं और बिल्कुल सेफ़ हैं। पर उन्होंने मना किया है कि ये किसी को ना बताइएगा कि हमारी आपसे बात हुई है। तो उनकी जब ये वीडियोज़ आई, अब उनकी जब ये वीडियोज़ आई कि हमें किडनैप कर लिया गया, जब सोहिब चौधरी, सना अमजद द्वारा ये बताया गया, अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब बंदों के द्वारा किडनैप किया गया है और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है दोस्तों। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर किसी बंदे को किडनैप करें और उससे ये ऑफ़र करें कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। कुछ और आप बताते तो उस पर शायद पब्लिक भरोसा कर सकती थी, बट अगर आप अपना लॉजिक लगाएं तो ये आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर कोई भी अपना लॉजिक लगाकर ये बात सोचेगा तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। उसके बाद होता क्या है कि कहते हैं कि मुझे पता नहीं कहाँ पे रखा था, हर दिन ऐसे लग रहा था मेरा आज लास्ट दिन है, मुझे मार देंगे, ये कर देंगे। उनसे बोला गया कि आप इसलिए हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए ताकि पाकिस्तान की यूथ आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रही है। अब दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? एक बंदा जो इंडियन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता है, जो पब्लिक में जब भी जाता है उससे बहुत सारी यूथ पब्लिक ये कहकर रोकने की कोशिश करती है कि आप इंडियन टॉपिक्स पर वीडियो मत बनाइए, आप इंडिया की तारीफ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या उस बंदे को कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ऑफ़र देगी किडनैप करके कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए? नहीं, ये थोड़ा गलत सा हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि अब एक बात बताइए, जिन यूट्यूबर्स की 98% ऑडियंस इंडियंस हो, जिनको पाकिस्तानी पब्लिक उस कंटेंट को पसंद ना करती हो, उस पाकिस्तान की यूथ इनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकती है? इनकी 90% ऑडियंस इंडियंस होती है, चाहे वो इंडिया दुबई में बैठा है या अमेरिका में बैठा है या फिर यूरोप की किसी भी कंट्री में बैठा हो, वो मोस्टली इंडियंस ही इनकी व्यूवरशिप है। तो इनके साथ कैसे कनेक्ट पाकिस्तानी हो रहे हैं? तो ये यहाँ पर एक्सपोज हो जाते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं इस बात के लिए। तो कोई भी नहीं मानेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ये अफोर्ड कर सकती है कि कोई बंदा इंडिया की तारीफ़ कर रहा है और उसको अपनी पार्टी में ले लें और वो इलेक्शन के टाइम भी इंडिया की तारीफ़ करे और वो इलेक्शन जीत जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
क्या आपने देखा है कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इंडियन की बहुत तारीफ कर रहा है, डेली कर रहा है, हर बात पे तारीफ कर रहा है और वो इलेक्शन जीत जाए? कभी ऐसा देखा है आपने? क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या अभी कभी भी ऐसा होता है पाकिस्तान में कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता हो और जो इंडिया की तारीफ कर रहा हो और वो इलेक्शन जीत रहा हो? ऐसा कभी देखा है? बेवकूफ बनाया गया, 15 लाख लोगों को चूतिया बनाया गया वहां पर, और बड़े शौक से बन गए। वहां पर कमेंट्स के अंदर वाह जी वाह, क्या दलेरी दिखाई है शोएब चौधरी ने, क्या निडर है जी सनाम जदो, क्या बात है शाइला खां की। ओ भाई, ये ड्रामा हो रहा है, सारा का सारा ड्रामा व्यूज के लिए ड्रामा हो रहा है। 21 दिन शोएब चौधरी कह रहा है कि मुझे जंगलों में रखा गया, मुझे उल्टा लटकाया गया, मुझे यही स्टोरी जो है वो सनामजद ने बताई कि जी मुझे मेरी माँ को धमकियां दी गई, ये किया गया, वो